नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल से लेकर मौर्य काल तक का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। ओके, अब जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वही चाहे, हाँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन को डील करूँगा तो उसके बारे में उससे रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन बने। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला प्रश्न कह रहा है कि सीता बेंगरा की गुफा का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीता बेंगरा की जो गुफा है ये आपका जिला कौन सा, सरगुजा। कौन सा जिला, सरगुजा। सरगुजा जिला में रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, तो सरगुजा जिला में रामगढ़ की पहाड़ी में क्या है आपका, सीता बेंगरा की गुफा। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है, किसको, सीता बेंगरा की गुफा को। अब भारत में यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य जिला कौन सा, सरगुजा, रामगढ़ की पहाड़ी में क्या, सीता बेंगरा की गुफा। इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, तो संत लाल कटारे ने। किसने किया था, संत लाल कटारे। ओके, तो याद रखना सीता बेंगरा की गुफा का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो संत लाल कटारे ने। इसको विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला बोला जाता है, किसको, सीता बेंगरा की गुफा को। ईसा से 200 साल पहले, ईसा से 200 साल पहले, 200 ईसा पूर्व को ना भरत मुनि ने, किसने, भरत मुनि ने, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की जो रचना है वो कहाँ की आपका, तो इसी रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा की गुफा में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यकालीन सर्वाधिक सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन सर्वाधिक सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मौर्यकालीन सिक्के हमको ठठारी से भी मिले हुए हैं सॉरी, तारापुर से भी मिले हुए हैं, बारगांव से भी मिला हुआ है, और कहां से मिला हुआ है, अकलतरा से। ओके, तो मौर्यकालीन सिक्के अकलतरा से 259 सिक्के, कितने, 259। ठठारी से 253 सिक्के, कितने, 253। और तारापुर और बारगांव से 15-15 सिक्के मिले हुए हैं, कितने, 15-15। तो मौर्यकालीन सर्वाधिक सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं, तो अकलतरा से। कहां से, अकलतरा से। ओके, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। मौर्यकालीन आहत मुद्राओं की खोज सबसे पहले कब की गई। ओके, तो हमको पता है कि मौर्यकालीन जो संपीड़ित मुद्रा, जो आहत मुद्रा है, ये हमको कहां कहां से मिला है, तो रायपुर में। कहां पे, रायपुर में। आरंग, आरंग के बाद याद रखना आपका उड़ेला और गुजरा। कहां, गुजरा। साथ ही साथ आपका कहां से मिला हुआ ये रायगढ़ से। कहां से, रायगढ़ में तारापुर। कहां, तारापुर। ओके, तो मौर्यकालीन सिक्के हमको आरंग, उड़ेला, गुजरा और तारापुर से मिला हुआ है। इन सिक्कों की खोज सबसे पहले 1969 से लेके आपका 1969 से 70 के बीच में की गया। तो मौर्यकालीन आहत मुद्राओं की खोज कब की गई, तो 1969-70 को। ओके, किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना किसके द्वारा, तो रमेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा, रमेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सम्राट अशोक के लाट कहां से प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के लाट कहां से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना सम्राट अशोक जब कलिंग विजय के लिए निकले तो सरगुजा छत्तीसगढ़ से होकर निकले थे। तो कपाटपुरम, कहां पे, कपाटपुरम, यह जिला आपका सरगुजा। कौन सा जिला, सरगुजा। तो सरगुजा जिला से सम्राट अशोक के लाट क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ओके, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है बोल रहा है। ओके, तो पहला कथन, पहले स्टेटमेंट को पढ़ लो। पहला कथन बोल रहा है कि मौर्यों के पतन के पश्चात कलिंग में ना चेदी वंश का शासन रहा।
तो हम जब भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो जब मगध महाजनपद के अंतर्गत पहले किस राजवंश को पढ़ते हैं तो हर्यक वंश, हर्यक के बाद आपका शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद और नंद के बाद आपका मौर्य। तो जब मौर्यों का पतन होता है तो ये आपका क्या है छत्तीसगढ़, मान लो ये क्या है आपका छत्तीसगढ़। तो मौर्यों के पतन के पश्चात उत्तर में ना, कहां पे उत्तर में, उत्तर में आते हैं इधर आपका कौन शुंग, कौन आएंगे शुंग। पूर्व में आते हैं आपका कलिंग में चेदी, कौन आएंगे चेदी। इधर उत्तर पश्चिम में आते हैं यवन, कौन आएंगे यवन। और दक्षिण में कौन आते हैं आपका सातवाहन, कौन आएंगे सातवाहन। क्लियर है। तो मौर्यों के पतन के पश्चात कलिंग में ना, कहां पे कलिंग उड़ीसा, कलिंग में किस राजवंश का उदय होता है तो चेदी वंश का। किसका चेदी वंश। तो पहला कथन बोल रहा है कि मौर्यों के पतन के पश्चात कहां पे कलिंग में, कलिंग में किस वंश का शासन रहा तो चेदी वंश का। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है सही है। ओके नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में सर्वाधिक जानकारी डाहल से मिली है। तो हमको पता है कि सातवाहन शासक था कौन आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी, लेकिन छत्तीसगढ़ से ना गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी नहीं मिला हुआ है। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में आपका जबलपुर, क्या जबलपुर, जबलपुर में ये आपका डाहल, क्या डाहल। तो डाहल से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला हुआ है किसके बारे में तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। तो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में सर्वाधिक जानकारी कहां से मिली है डाहल से। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा सही होगा। क्लियर है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि सातवाहन कालीन गुंजी शिलालेख, सातवाहन कालीन गुंजी शिलालेख दूसरी शताब्दी का है कह रहा है। कौन सी शताब्दी का दूसरी शताब्दी सेकेंड सेंचुरी। तो हमको पता है कि सातवाहन शासक जो कुमार वीर दत्त श्री था, कुमार वीर दत्त श्री, अब कहीं कहीं ना लोकल पब्लिकेशन की किताबों में वर दत्त श्री लिख दिया है और वर दत्त श्री नहीं है, क्या है आपका वीर दत्त श्री। तो सातवाहन शासक ने जो छत्तीसगढ़ में शासन किया कौन कुमार वीर दत्त श्री, उसी का अभिलेख है क्या आपका गुंजी। कौन सा शिलालेख गुंजी शिलालेख। ओके गुंजी शिलालेख जो है ये कुमार वीर दत्त श्री का पहली शताब्दी का है। कब का है पहली शताब्दी। यहां पे क्या लिखा हुआ है दूसरी शताब्दी। तो कुमार वीर दत्त श्री का जो गुंजी से उसके जो शिलालेख मिले हुए हैं कौन से सेंचुरी का है तो फर्स्ट सेंचुरी का है। यहां पे दूसरी शताब्दी लिखा हुआ है, इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कौन सा है सी गलत है। ओके अगला कथन कह रहा है कि सातवाहन कालीन सिक्कों में ना एक तरफ हाथी और दूसरी तरफ स्त्री या नाग का अंकन है। तो सातवाहन कालीन सिक्कों में एक तरफ किसका अंकन हाथी का और दूसरी तरफ किसका अंकन तो स्त्री व नाग का। तो सातवाहन कालीन जो सिक्के मिले हुए हैं वो मिले हैं आपका बालपुर से। कहां से बालपुर से महानदी का जो घाटी है, महानदी के तट में बालपुर से क्या मिला हुआ है आपका सातवाहन कालीन सिक्का। वो सिक्का कैसा है तो वर्गाकार है। कैसा है वर्गाकार। और उस वर्गाकार सिक्के में ना जो तांबे का वर्गाकार किसका बना हुआ है तांबे का, किसका तांबे का। उस सिक्के में एक तरफ हाथी का अंकन है और दूसरे तरफ किसका अंकन है स्त्री व नाग का। इसलिए चौथा कथन भी क्या होगा आपका सही होगा। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है बोल रहा है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है तो सी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यामिति अलंकरण के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। वो ज्यामिति अलंकरण के साक्ष्य किस काल से संबंधित है बोल रहे हैं, किस काल से संबंधित है। तो हमको पता है कि पूर्व पाषाण काल से हस्तचलित कुदाल मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं हस्तचलित कुदाल। ओके हस्तचलित पत्थर के बड़े बड़े हस्तचलित कुदाल मिले हुए हैं। मध्य पाषाण काल से लंबे फलक वाले वह आपका अर्धचंद्राकार पत्थरों के औजार मिले हुए हैं।
और उत्तर पाषाण काल से मिले हुए हैं क्या आपका ज्यामितीय अलंकरण, ज्यामितीय अलंकरण। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक स्ट्रक्चर। तो ज्यामितीय अलंकरण के साक्ष्य किस काल से संबंधित है? तो किस काल से? उत्तर पाषाण काल से। किस काल से? उत्तर पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ताम्र युग के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं? ओके, तो जब हम पाषाण काल में देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, फिर आपका नव पाषाण काल, उसके बाद हम लोग आते हैं किसमें? ताम्र युग में। किसमें? ताम्र युग में। तो ताम्र युग के साक्ष्य न पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं से नहीं मिला हुआ है। ताम्र युग का कोई भी सिंगल एविडेंस नहीं मिला है। कहां से? छत्तीसगढ़ से। हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ से लगा हुआ ये आपका मध्य प्रदेश, क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका बालाघाट, मध्य प्रदेश में बालाघाट, बालाघाट जिला, बालाघाट में जगह का नाम है आपका गुंगेरिया। क्या? गुंगेरिया। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट से गुंगेरिया नामक स्थान से तांबे के औजार मिले हुए हैं। किसके औजार? तांबे के औजार। तो ताम्र युग के साक्ष्य हमको गुंगेरिया से मिले हुए हैं, लेकिन यह है कहां पे? बालाघाट, एमपी में। क्लियर है? जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ से ताम्र युग का कोई भी एविडेंस नहीं मिला हुआ है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लोहे के औजार व मृत भांड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ठीक, तो ताम्र युग के बाद आता है क्या आपका? लौह युग। क्या आता है? लौह युग। और लौह युग के साक्ष्य न पूरे छत्तीसगढ़ में कहां से मिले हैं? बालोद से। कहां से? बालोद से। क्लियर? और बालोद में भी आपका धनोरा से, धनोरा के साथ साथ करका भाटा, चिरचारी और आपका सोरर से। क्लियर है? महापाषाण स्मारक के साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन लोहे के औजार और आपका मृत भांड एक साथ ना ये मिला है कहां से? आपका करका भाटा से। कहां से? करका भाटा से। धनोरा से 500 महापाषाण स्मारक मिले हुए हैं। ओके, चिरचारी और सोरर से भी क्या? ये सब बालोद में है ना? सब कहां है? बालोद में। चिरचारी और सोरर और आपका करही भदर, करही भदर, यहां से भी आपका महापाषाण स्मारक, जिसको डॉलमेन या पट्टतुम्ब कहते हैं, उसके प्रमाण मिले हुए हैं। लेकिन लोहे के औजार और मृत भांड के साक्ष्य जो किस काल के हैं? आपका लौह युग के। कौन से काल का? लौह युग का। उसके प्रमाण कहां से मिले हैं आपका? तो करका भाटा से। किससे? करका भाटा से। क्लियर? अगला क्वेश्चन, धनोरा, बालोद जिला, धनोरा से 500 महापाषाण स्मारक का सर्वेक्षण सर्वप्रथम किसने किया? तो अभी बताया कि जो लौह युग है उसमें उसके जो प्रमाण है हमको कहां से मिले हुए हैं? बालोद जिला से। कहां से मिला हुआ है? बालोद जिला। तो बालोद जिला में आपका धनोरा, बालोद जिला में धनोरा। तो इस समय होता क्या था? शवों को दफनाने के लिए, शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों, बड़े बड़े पत्थरों का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। और उसी को क्या बोला गया? आपका महापाषाण स्मारक। क्या बोला गया? महापाषाण स्मारक। महापाषाण स्मारक, महापाषाण स्मारक, इसी को डॉलमेन या आपका पट्टतुम्ब बोले। क्या बोले? डॉलमेन या पट्टतुम्ब। अब ये महापाषाण स्मारक, ये 500 महापाषाण स्मारक सर्वाधिक ना कहां से मिला हुआ है? धनोरा से। कहां से मिला हुआ है? धनोरा से। और इसका सबसे पहले जो सर्वेक्षण किया गया वो आपका 1956-57 में। कब किया गया? 1956-57। किसके द्वारा किया गया? तो मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, एमजी दीक्षित के द्वारा धनोरा से जो प्राप्त 500 महापाषाण स्मारक है उनका सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया? तो एमजी दीक्षित ने। बाद में जे.आर. कांबले और आपका रमेंद्रनाथ मिश्र ने इन महापाषाण स्मारकों को खोजा और उसका सर्वेक्षण किया, लेकिन सर्वप्रथम किसने किया था? तो एमजी दीक्षित ने। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए कह रहा है,
सही जोड़ी मिलाना है। तो एक तरफ दिया हुआ है क्या आपका स्थल, क्या दिया हुआ है स्थल, और दूसरी तरफ दिया हुआ है क्या आपका शैल चित्र, कि कौन कौन से स्थलों से कौन कौन से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो पहला बोल रहा है आपका सिंघनपुर की गुफा से। तो एक तरफ देख रहे हो कि किसान के हाथ में हल वाला शैल चित्र, अंधेरे में चमकने वाला शैल चित्र, मानव के चित्र का अभाव है बोल रहे हैं, एवमेन व मरमेड के शैल चित्र। तो सिंघनपुर की गुफा से मिला हुआ है क्या आपका एवमेन व मरमेड के शैल चित्र। सबसे प्राचीन मानव छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य और आपका मत्स्य कन्या मरमेड के शैल चित्र। तो प्रागैतिहासिक मानव यानी एवमेन और आपका मत्स्य कन्या यानी कि मरमेड के शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं, सिंघनपुर की गुफा से। तो पहले का क्या आएगा आपका डी, क्या आएगा डी। कर्मागढ़, क्या कर्मागढ़, तो कर्मागढ़ से 300 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, कितने 300, और उन 300 शैल चित्र में एक भी चित्र मानव का नहीं है। तो कर्मागढ़ से प्राप्त शैल चित्रों में मानव के शैल चित्र का क्या है, अभाव है। तो यहां पे मानव के शैल चित्र का अभाव, तो कर्मागढ़ का क्या आएगा सी, क्या होगा सी। खैरपुर, तो खैरपुर ये आपका रायगढ़ में, खैरपुर से जो शैल चित्र मिले हुए हैं वो आपका अंधेरे में चमकते हैं, क्या होते हैं, अंधेरे में चमकते हैं। तो रात में अंधेरे में चमकने वाला शैल चित्र कहां से मिला हुआ है, खैरपुर से। तो अंधेरे में चमकने वाला शैल चित्र कहां से, खैरपुर। तो इसका क्या होगा आपका बी, क्या होगा बी। सूती घाट, तो सूती घाट से जो ये भी रायगढ़, यहां से जो शैल चित्र मिले हुए हैं किसका है, किसान का, और किसान के हाथ में क्या है आपका हल। तो किसान के हाथ में हल वाला शैल चित्र कहां से, सूती घाट से। तो इसका क्या होगा आपका ए। तो डी सी बी ए देख लो कहां पे है, तो डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो आंसर क्या होगा इसका ए, क्या होगा ए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल घोड़सर ये कहां है बोल रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल जो घोड़सर है ये जिला आपका कोरिया, कौन सा जिला, कोरिया। कोरिया जिला में आपका सोनहट तहसील, आंसर क्या आएगा कोरिया। कोरिया जिला में सोनहट तहसील, सोनहट तहसील में आपका बदरा पहाड़, बदरा पहाड़, और बदरा पहाड़ में ही क्या है आपका घोड़सर, क्या है घोड़सर। प्रागैतिहासिक कालीन स्थल घोड़सर कहां पे आपका, बदरा पहाड़ तहसील आपका सोनहट तहसील, जिला कौन सा, कोरिया। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस पर्वत का उल्लेख है, ऐसा बोल रहा है। ऋग्वेद में किस पर्वत का उल्लेख है। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में ना, जब ऋग्वेद की रचना की गई, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो प्रसार है, मान लीजिए ये आपका क्या है भारत, भारत में ये ऊपर का हिस्सा आपका कश्मीर, ये आपका क्या है विंध्याचल पर्वत। तो इधर आपका कश्मीर से लेके ये विंध्याचल पर्वत के मध्य में ना, तो कश्मीर में आपका मुंज पर्वत, कौन सा पर्वत, मुंज पर्वत, और इधर आपका विंध्याचल पर्वत। तो मुंज पर्वत से लेके विंध्याचल पर्वत के मध्य के क्षेत्र का उल्लेख है किसमें आपका, तो ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, तो मुंज पर्वत का, किसका, मुंज पर्वत का। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, रामायण कालीन स्थल, रामायण कालीन स्थल चरण तीर्थ गुफा कहां है। ओके, तो वन लाइनर क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें। रामायण कालीन स्थल चरण तीर्थ गुफा, ये जिला कौन सा आपका, कबीरधाम, कौन सा जिला, कबीरधाम। ओके, अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण पंजा कहां है। ओके, तो ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन। लक्ष्मण पंजा ये आपको कहां मिलेगा, सूरजपुर में। कहां मिलेगा, सूरजपुर में। तो लक्ष्मण पंजा कहां है, तो सूरजपुर में। कहां पे है, सूरजपुर में। अगला क्वेश्चन, बलभद्र नाला कहां है, बलभद्र नाला कहां है। तो रामायण कालीन स्थल ये जिला आपका बलौदा बाजार, जिला बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में आपका तुरतुरिया, बलौदा बाजार में तुरतुरिया। ओके, अब तुरतुरिया ना ये रामायण कालीन स्थल है। तुरतुरिया में ये दो पत्थरों के बीच से ना
एक नाला बहता है, उसी का नाम क्या है आपका? बलभद्र नाला। अब जब ये नाला दो पत्थरों के बीच से बह रहा है नाले का पानी, तो तुर 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 कह के आवाज आता है, इसलिए उस जगह का नाम क्या है आपका? तुरतुरिया। तो बलभद्र नाला ये कहां पे? तो तुरतुरिया में। कहां पे? तुरतुरिया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर हेमू यदु सॉरी ने अपनी किताब में कितने रामायण कालीन स्थलों की पुष्टि की है? ओके, तो डॉक्टर हेमू यदु, उनकी किताब है ना छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। तो डॉक्टर हेमू की यह किताब छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ। और डॉक्टर मन्नूलाल यदु, डॉक्टर मन्नूलाल यदु डॉक्टर मन्नूलाल यदु, इनकी जो किताब है वो है आपका दंडकारण्य रामायण, दंडकारण्य रामायण। तो मन्नूलाल यदु की किताब आपका दंडकारण्य रामायण, और आपका हेमू यदु की किताब छत्तीसगढ़ पर्यटन में आपका राम वन गमन पथ। इन्होंने अपनी किताब में ना 75 रामायण कालीन स्थलों की पुष्टि की है। कितना? 75, जिसमें से 75 में से 51 स्थलों को ना राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया? चिन्हांकित किया गया। और ये 51 स्थलों को क्या किया जाएगा? राम वनगमन पथ के माध्यम से, राम वनगमन पथ बनाकर इन सभी स्थलों को विकसित किया जाएगा। ये 2 चरणों में होगा। कितने चरणों में? 2 चरणों में। तो पहले चरण में आपका कितना चुना गया है स्थल? 9। कितना? 9। और दूसरे चरण में कितने स्थलों को विकसित किया जाएगा? तो 42। क्लियर है? तो हेमू यदु, तो आंसर क्या आएगा आपका? 75। कितना? 75, जिसमें से राज्य सरकार कितने स्थलों को विकसित करेगी? तो 51। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बालोद के पाषाण घेरों का व्यापक सर्वेक्षण किसने किया? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बालोद से ना क्या मिला हुआ है? महापाषाण स्मारक। तो बालोद के पाषाण घेरों का सबसे पहले सर्वेक्षण करने वाले, अभी थोड़ी देर पहले बताया 1956-57 में एमजी दीक्षित। किसने किया? एमजी दीक्षित ने। तो खोजने वाले पहला रिपोर्ट पेश इन्होंने किया था। किसने? तो एमजी दीक्षित ने। बाद में उनका व्यापक सर्वेक्षण किया किसने? आपका जे.आर. काम्बले और आपका रविंद्रनाथ मिश्र। तो बालोद के पाषाण घेरों का व्यापक सर्वेक्षण सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया था? एमजी दीक्षित ने। व्यापक सर्वेक्षण बाद में किसने किया? तो जे.आर. काम्बले और आपका रविंद्रनाथ मिश्र। किसने? रविंद्रनाथ मिश्र ने। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, एंडरसन, ब्रिटिश इतिहासकार एंडरसन के बाद राज्य में शैल चित्रों की खोज किसने की? तो हमको पता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शैल चित्रों के प्रमाण कहां से मिले? जिला आपका रायगढ़। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों को किसने खोजा? आपका एंडरसन ने। किसने खोजा? एंडरसन ने। कब? तो 1910 में। कब? 1910। बाद में एंडरसन के बाद में छत्तीसगढ़ के गुफा चित्रों को ना, शैल चित्रों को खोजने वाले कौन? तो रेलवे के इंजीनियर थे ना, कौन? आपका अमरनाथ दत्त। क्लियर है? तो 1910 में सबसे पहले एंडरसन ने क्या किया? यहां के शैल चित्रों की खोज की। अब एंडरसन के बाद में गुफा चित्रों की खोज किसने की? आपका तो अमरनाथ दत्त ने। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, वायु पुराण के अनुसार कौशल कितने भाग में विभाजित था? तो वायु पुराण में कौशल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? कौशल का। और कौशल जो है यह 7 भाग में बटा था। वायु पुराण के अनुसार कितने भाग में बटा था कौशल? 7। एक, सबसे पहले काशी कौशल, काशी कौशल के बाद में आपका कलिंग कौशल। क्या? कलिंग कौशल। कलिंग कौशल के बाद में क्रांति कौशल। कलिंग कौशल के बाद में क्रांति कौशल।
क्रांति कौशल के बाद में आपका चेदी कौशल, चेदी कौशल, चेदी कौशल के बाद में आपका मैकल कौशल, मैकल कौशल, और मैकल कौशल के बाद में आपका पूर्वी कौशल, पूर्वी कौशल, और पूर्वी कौशल के बाद में आपका दक्षिण कौशल, दक्षिण कौशल। तो वायु पुराण के अनुसार कौशल कितने भाग में बटा हुआ था? तो 7। कितने भाग में? 7। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, गुरु महिमा प्रकाश, गुरु महिमा प्रकाश किसकी रचना है? गुरु महिमा प्रकाश किसकी रचना है? तो रायपुर में है आपका दूधाधारी मठ। क्या है? दूधाधारी मठ। तो रायपुर के दूधाधारी मठ के जो बाबा थे मौनी बाबा, उन्हीं के, ठीक है, रायपुर के दूधाधारी मठ के जो बाबा थे उन्हीं के समकालीन थे। कौन? आपका मौनी बाबा रामदास। कौन थे? रामदास। और रामदास की ही रचना है क्या आपका गुरु प्रकाश महिमा, क्या गुरु महिमा प्रकाश, सॉरी, रामदास की रचना ही है क्या आपका गुरु महिमा प्रकाश। और इसी गुरु महिमा प्रकाश में रामदास ने वाल्मीकि ऋषि का आश्रम बताया है। किसको? बलौदा बाजार के तुरतुरिया को। किसको? तुरतुरिया को। तो रामदास, जो मौनी बाबा रामदास थे, वो किसके समकालीन थे? तो आपका रायपुर के दूधाधारी मठ के बाबा के समकालीन थे। इन्हीं की रचना क्या आपका गुरु महिमा प्रकाश। इसी गुरु महिमा प्रकाश में उन्होंने बताया वाल्मीकि का आश्रम क्या था, कहां था आपका? तुरतुरिया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, बेलनाकार मूसल। ओके, मूसल के प्रमाण कहां से मिले हैं? क्लियर। तो रायगढ़ जिला में, कहां पे? रायगढ़ जिला में सिंघनपुर की गुफा, रायगढ़ जिला में सिंघनपुर की गुफा, यहां से क्या मिला हुआ है? बेलनाकार मूसल। क्या मिला हुआ है? बेलनाकार मूसल। तो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल यह आपका सिंघनपुर की गुफा से क्या मिला हुआ है? मूसल। और सिंघनपुर की गुफा से जो मूसल मिला हुआ है उसकी जो तुलना है ना, वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है मोहनजोदड़ो, वहां से जो मूसल मिला हुआ है उससे तुलना की जाती है। तो सिंघनपुर की गुफा से जो मूसल मिला हुआ है, बेलनाकार मूसल मिला हुआ है, उसकी तुलना कहां से की जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूसल से। क्लियर है? तो बेलनाकार मूसल के प्रमाण कहां से मिले हुए हैं? रायगढ़ जिला में आपका सिंघनपुर की गुफा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, कबरा पहाड़ की गुफा, कबरा पहाड़ की गुफा, कबरा पहाड़ की गुफा के बाद सर्वाधिक शैल चित्र कहां से मिले हैं? तो सबसे ज्यादा शैल चित्रों के साथ आपका जिला रायगढ़, और रायगढ़ जिला में भी कहां पे आपका? तो कबरा पहाड़। और कबरा पहाड़ के बाद सबसे ज्यादा आपका जो शैल चित्र मिले हुए वो कहां से मिला हुआ है? कर्मागढ़ से। कहां पे? कर्मागढ़। यह भी जिला कौन सा आपका? तो रायगढ़। कौन सा जिला? रायगढ़ जिला। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, पांडव पर्वत कहां है बोल रहा है? तो महाभारत कालीन स्थल ना, जिला आपका बीजापुर। कौन सा? बीजापुर। तो बीजापुर में है आपका क्या? पांडव पर्वत। क्या? पांडव पर्वत। कहते हैं कि जब पांडवों को, वो भी गए थे ना कहां पे? अज्ञातवास में। तो सॉरी, ये रतनपुर होगा, अज्ञातवास में गए थे। तो वहां पे छत्तीसगढ़ में ना, छत्तीसगढ़ में जिला आपका कौन सा? बीजापुर। कौन सा? बीजापुर। बीजापुर में क्या आपका? पांडव पर्वत। क्या? पांडव पर्वत। कहते हैं अपने अज्ञातवास का जो समय, कुछ समय ना, ये पांडव पर्वत में बिताए। किन लोग? पांडव लोग। अब पांडव पर्वत में बिताए, उसके बाद जिस गुफा से बाहर निकले उस गुफा का नाम था आपका सकल नारायण गुफा। सकल नारायण गुफा। तो सकल नारायण गुफा और ये आपका पांडव पर्वत, ये दोनों महाभारत कालीन स्थल। जिला कौन सा आपका? तो बीजापुर। कौन सा जिला? बीजापुर। बिताए कहां पे समय? पांडव पर्वत में। निकले किस गुफा से? तो आपका सकल नारायण गुफा से। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किन किन स्थलों से जोड़ा जाता है? ऐसा बोल रहे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सॉरी, रामायण काल में, सॉरी, महाभारत काल में
एक आपका क्या रतनपुर, क्या रतनपुर, जिसका नाम था महाभारत काल में आपका क्या मणिपुर, और एक आपका क्या आरंग, क्या आरंग, जिसका प्राचीन नाम महाभारत काल में था क्या आपका भांडेर, क्या था भांडेर, भांडेर। क्लियर है। तो राजा मोरध्वज, राजा मोरध्वज की आपकी नगरी थी ना कौन, आरंग या भांडेर राजधानी थी। और रतनपुर में ये जो उनके बेटे थे किसके, राजा मोरध्वज के, कौन, ताम्रध्वज। बाद में वो राजधानी बनता है किसका, तो मोरध्वज का, कौन सा आपका रतनपुर। तो मोरध्वज में ना, मोरध्वज का आपका आरंग भी और आपका रतनपुर भी। तो मोरध्वज का संबंध किससे है, आरंग और रतनपुर से। किससे, आरंग और रतनपुर से। तो ऑप्शन 1 और 3, क्या 1 और 3। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है। ओके, तो देखो महाभारत काल में, महाभारत कालीन स्थल कहां पे, छत्तीसगढ़ में। तो एक है आपका क्या, गुंजी, क्या गुंजी। तो गुंजी में ही जिला आपका क्या, शक्ति, जिला कौन सा, शक्ति। तो गुंजी ये जिला आपका शक्ति, ठीक, शक्ति जिला। यहां पे ही आपका जो जगह है उसको समीकृत किया जाता है किससे, ऋषभ तीर्थ से। किससे, ऋषभ तीर्थ से। क्लियर है। तो महाभारत में ना, महाभारत महाकाव्य में वन पर्व, महाभारत महाकाव्य में वन पर्व, वन पर्व में एक श्लोक है। उस श्लोक में कहता है कि जो भी व्यक्ति ऋषभ तीर्थ में ना, दक्षिण कोसल के ऋषभ तीर्थ नामक स्थान में जाकर वहां के जल से ना स्नान करेगा, वो उतना ही पुण्य पाएगा जितना कि वाजपेयी यज्ञ कराने से पाता है। तो महाभारत के वन पर्व में जो श्लोक है, उस एक श्लोक में कहा गया है कि ऋषभ तीर्थ में जाकर स्नान करने वाला व्यक्ति वाजपेयी यज्ञ जितना पुण्य पाता है। तो ऋषभ तीर्थ की जो पहचान है वो कहां से की गई, आपका गुंजी से। कहां से, गुंजी से। क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि ऋषभ तीर्थ का साहित्यिक स्रोत क्या है, तो आपका महाभारत महाकाव्य। क्या है, महाभारत महाकाव्य। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ कौन सा आपका, भगवती सूत्र। कौन सा, भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र के अनुसार दक्षिण कोसल किस महाजनपद का हिस्सा था। तो हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में रामायण काल के बाद आपका क्या, महाभारत काल, यानी कि महाकाव्य काल के बाद आते हैं किसमें, महाजनपद काल में। तो महाजनपद काल में पूरा जो भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसके अंतर्गत कितने जनपद थे, तो 52। उसी में से एक महाजनपद था क्या आपका, चेदी महाजनपद। कौन सा महाजनपद, चेदी महाजनपद। क्लियर है। तो चेदी महाजनपद का हिस्सा था कौन, आपका छत्तीसगढ़। कौन, छत्तीसगढ़। तो दक्षिण कोसल महाजनपद काल में किस महाजनपद का हिस्सा था, तो चेदी महाजनपद का। ऐसा कौन कह रहा है, तो जैन धर्म का ग्रंथ कौन, भगवती सूत्र। तो आंसर क्या आएगा आपका, चेदी महाजनपद। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर शांतिनाथ का आगमन कहां हुआ था, बोल रहा है। जैन तीर्थंकर शांतिनाथ का आगमन कहां हुआ था। तो हम पढ़ते हैं कि कुल 23 तीर्थंकर हुए, सॉरी 24, कितने, 24। पहले तीर्थंकर को ऋषभदेव, 16वें नंबर के कौन आपका, तो शांतिनाथ। 23वें नंबर के कौन आपका, तो पार्श्वनाथ। और 24वें नंबर के कौन आपका, महावीर स्वामी। तो गुंजी का संबंध जिला शक्ति, ऋषभदेव, ऋषभदेव यहां आए थे। भाटागुड़ा, ओके, बस्तर, ये आपका शांतिनाथ 16वें नंबर के तीर्थंकर। नगपुरा, क्या नगपुरा गए थे ना कौन आपका, पार्श्वनाथ। कौन गए थे, पार्श्वनाथ। आरंगना, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। तो जैन तीर्थंकर शांतिनाथ का आगमन कहां हुआ था, आपका भाटागुड़ा, बस्तर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है कह रहा है। ओके, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि गौतम बुद्ध 3 माह के लिए, कितने माह के लिए, 3 माह के लिए सिरपुर में प्रवास किए, बोल रहे हैं सिरपुर में प्रवास किए। तो गौतम बुद्ध ना, जब उन्होंने अपने धम्म को प्रचारित करने के लिए अलग अलग जगहों पे गए, तो वो छत्तीसगढ़ आए थे। कहां आए थे, छत्तीसगढ़।
और छत्तीसगढ़ में भी कहाँ आए थे आपका सिरपुर, कितने माह के लिए रुके थे, 3 माह के लिए, सही है। आगे चल के जब ना 7वीं शताब्दी में जब हेनसांग आता 639 ईस्वी जब आएगा छत्तीसगढ़ को पता चलता है कि गौतम बुद्ध कहाँ आए थे, सिरपुर, तो वो सिरपुर आएगा और उसका जो यात्रा वृत्तांत है सीयू की, उसमें इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध 3 माह के लिए सिरपुर आए थे। क्लियर है। तो इस बात की पुष्टि किसने की, आपका हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में की है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। अगला स्टेटमेंट, बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद चौथी शताब्दी में सिरपुर आए, गलत। बौद्ध भिक्षु जो प्रभु आनंद थे ये 6वीं शताब्दी में आते हैं, कहां, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहां, आपका सिरपुर। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। चौथा कह रहा है जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो कौन सा, अवधान शतक। तो अवधान शतक के अनुसार दक्षिण कोसल महाजनपद का हिस्सा था। तो इस बात की भी पुष्टि हेनसांग अपनी यात्रा वृत्तांत सीयू की में करता है कि महाजनपद काल में, अवधान शतक भी कह रहा है और हेनसांग भी कह रहा है, महाजनपद काल में दक्षिण कोसल, कौन, दक्षिण कोसल किस महाजनपद का हिस्सा था, तो आपका कोसल महाजनपद का। क्लियर है। चलिए